की कर्तध्वनि के साथ मंच आसीन सभी मान्यगणों का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारंदलाजे जी, माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा जी, ओडिशा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव जी और ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री माननीय प्रवती परिदा जी व विश्व के अलग अलग देशों से पधारे सभी प्रवासी भारतीयों का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब हम ओडिशा के माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी से निवेदन करेंगे, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट करके मंच पर उनका स्वागत करें। निवेदन कर रहे हैं ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट कर मंच पर उनका अभिनंदन करें। और अब माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट कर मंच पर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जिसका आयोजन 8 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक यहाँ भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। इस बार का थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में ऊर्जा में उपस्थिति में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इस सत्र का आरंभ विश्वविख्यात कलाकार ऋषिकेश जी की सांगीतिक प्रस्तुति से हम करने जा रहे हैं, जो 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस गुडविल एम्बेसडर हैं। ऋषिकेश जी का पूरा नाम राम ज्ञान ऋषिकेश है। सो इट्स ओवर टू यू ऋषिकेश जी। Thank you so much. You may take an Indian out of India, but you can never take the Indianness out of us Indians. So the song that we're going to perform for you is dedicated to 1.4 billion of us Indians, our very, very strong 35 million Indian diaspora, and above all, the greatest leader on our planet, the one leader who brings all of us Indians everywhere in the world together, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, everyone! Here is our special song dedicated to Pravasi Bharatiya Divas. चिराय संस्कृतिं नीत्वा समुज्जीव्य परम्परां प्रवासिभिः कृतं विश्वे भारतध्वजमुन्नयन्
आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। हो भूल जाए जो रास्ता थोड़ा वापस आना दौड़ा दौड़ा। और गलियां लेके बैठी है तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। यादें भूल है सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा। घूम घुमा के बन के बादल लौट तू वापस आएगा। चैन मिलेगा वही जहां तू रुक थोड़ा सा जाएगा। घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। अयं निज परोवेदी गणनालघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। नदियों पहाड़ों से गलियों किनारों से तेरी पहले की पहचान है। बादलों बेचारों से खुशी की फुहारों से काहे जाने तू अनजान है। वदन्ति मातरं वन्दे वदन्तो धर्मवत्मनि। आयात भारताश्लेषे पातुं सर्वजनश्रियम्। हर दिन पैदल दूर है जाता जान कहाँ तू जाएगा। गोल है धरती और इस पर जो खोजेगा वो पाएगा। सांस भरेगा लंबी तो तू चैन मुफ्त में पाएगा। घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। Everyone clap! आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। Thank you, everyone! Thanks to you, Ricky KG, and your team for this welcome song. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार डॉक्टर एस जयशंकर जी से।
परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, जुअल ओराम जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे राज्य मंत्री शोभा करंजले जी, कीर्ति वर्धन सिंह जी, पवित्र मार्गरीटा जी, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव जी, प्रभाती परिदा जी, हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों, दोस्तों, आज 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। हर 2 साल में आयोजित होने वाले यह समारोह एक पारिवारिक पुनर्मिलन जैसा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने देश में हो रही प्रगति और विकास को स्वयं देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। आप सभी न केवल अपने जीवन की उपलब्धियां पर गर्व करते हैं, बल्कि विदेशों में हमारे लिए बढ़ते सम्मान का भी अनुभव करते हैं। और साथ ही साथ हम भारतीय भी विदेशों में रहने वाले अपने परिजनों की सफलता और उपलब्धियां पर भी गर्व करते हैं। Friends, in a globalized era, the diaspora only becomes more important with each passing year. Whether it is technology, best practices, or resources, be it tourism, trade, or investment, the two-way flows you enable are invaluable. As we strive to build a global workplace, this will be even more so in the times to come. The very people-centric changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living, or facilitating connectivity and travel. The application of digital technologies to ensure diaspora welfare is also apparent. In the last decade, we have seen the simplification of passport issues and renewal, as well as ease of attestations. Consular services, all of you have seen, have improved. Welfare measures have increased. Grievance platforms are effective, and embassies and consulates across the world are more responsive. And most important, in times of difficulties, you can be confident that the Modi Sarkar has your back. Friends, the hosting of this PBD in Odisha is reflective of the Modi Sarkar's Purvodaya policy. In so many ways, Odisha represents the full richness of our history and culture. Be it darshan of Mahaprabhu Jagannath Ji or Lingaraj Bhagwan, or visiting Konark Temple, experiencing cultural festivals, folk arts, state products and cuisine, many of you have actually had direct experiences of this during this visit. But as Foreign Minister, I also want to highlight the external impact of Odisha. The famous Bali Yatra is actually a precursor of what is today the Government of India's Act East policy. When we define ourselves as an Indo-Pacific nation, we do so from the eastern seaboard of Odisha. This gathering should inspire you all to nurture more strongly our heritage, traditions, and identity. Friends, we are all assembled at a time when the world may look more uncertain, perhaps even more volatile. However,
The message that you will take away from this occasion is of a Bharat that is more confident, modernizing, and inclusive, where tradition and technology go hand in hand, where the journey towards Viksit Bharat is ongoing, and each one of you, in your own way, can make a difference to the realization of that goal. I welcome you all again. I wish you all a productive convention. Jai Jagannath, Jai Bharat, Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विदेश मंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से सादर अनुग्रह करेंगे। कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार साझा करने की कृपा करें। Jai Jagannath, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Her Excellency the President of Trinidad and Tobago, Christine Carlo Kangalal, Honorable Governor Dr. Hari Babu Kumbhampati ji, Honorable Minister External Affairs Dr. S. Jaisankar ji, Honorable Union Ministers Sri Dharmendra Pradhan ji, Sri Prahalad Joshi ji, Sri Joel Oram ji, Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Union Ministers of State Sri Shobha Karan Laje ji, Kirti Vardhan Singh ji, Sri Pavitra Marghe Rita ji, Honorable Deputy Chief Minister Sri Kanak Vardhana Singhdeu ji, Honorable Deputy Chief Minister Srimati Prabhati Parida ji, friends from Indian diaspora, distinguished guests, ladies and gentlemen. प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ उद्घाटन के अवसर पर मैं दूर देशों से आए हुए हमारे सभी प्रवासी भारतीय मित्रों को स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप वहां स्वयं हमारे प्रवासी भारतीय मित्रों के साथ उपस्थित हैं। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को स्वागत करता हूं। आपके आने से यहाँ दिल की दस्तानों पर रोशनी ही रोशनी है। ओडिशा के लिए आपका प्यार और अपनापन के लिए हम सब आपके आभारी हैं। I also thank Her Excellency the President of Trinidad and Tobago, Christine Carla Kangaloo, for joining us as chief guest on virtual platform. My dear brothers and sisters from different parts of the world, as we know, this year's theme of Pravasi Bharatiya Divas is Diaspora's contribution to a Viksit Bharat, which recognizes and celebrates the contributions of Indian diaspora in building a Vikasit Bharat in the Amrit Kal. Today, I bring greetings from our beautiful land of Odisha, a land steeped in heritage, culture, and endless possibilities. Odisha is the home of Jagannath culture, a state where devotion and diversity blend seamlessly. From the architectural magnificence of the Sun Temple in Konark to the spiritual grandeur of Jagannath
temple in Puri, our land is a testament to timeless traditions. The state of Odisha is a holistic hub of diversified cultures and historical excellence, where we weave dreams in eyes and paste hues of harmony in hearts. Odissi, one of the oldest classical dance forms of India, and the intricate art of Patachitra continue to enchant the world, keeping our cultural identity alive. The world-famous handloom fabrics of Sambalpur is one of our most cherished and vibrant traditions. Our handloom tradition stands as a testament to the creativity and artistry of our people. Beyond its heritage, Odisha is a treasure trove of natural beauty. Asia's largest brackish water lagoon, the Chilika Lake, the scenic beaches of Puri, Chandipur, and Gopalpur, the lush green forests of Simlipal, the hills of Koraput, and waterfalls of Keonjhar offer a glimpse of nature's magnificence. I would like to urge all of you to explore nature's secrets in Odisha and take a bit of Odisha along with you. I am sure that you will discover the endless beauties of nature that is mingled with the melodies of ecstasy. Here, we firmly believe in the motto of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is our family. It is such a land where hospitality is a sacred tradition and its long and rich history ever tells the heartwarming saga of love and sanctity. But friends, Odisha is not just about its glorious past and natural beauty. It is a land of limitless opportunities for the future. Today, Odisha stands as one of the most investor-friendly states in India. Our rich mineral resources drive key industries, while our IT, agro-processing, and renewable energy sectors are rapidly growing. Odisha has created a niche for itself for climate, resilient agriculture, and keeping of its youth. The world-class sports infrastructure that we have created is testament to our commitment to excellence. Odisha is building on its maritime legacy by developing ports and shipping corridors to connect with Southeast Asia, enabling faster trade and reducing logistics costs for global businesses. With world-class infrastructure, investor-friendly policies, and a young skilled workforce, Odisha is the perfect destination for business and entrepreneurs. Odisha is at the center of the Purvodaya vision of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. With the guidance of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the golden period of Odisha's journey of development has already started. I heartily invite you all to explore these opportunities and contribute to the growth and prosperity of your homeland. As members of the global Indian diaspora, you are our ambassadors to the world. I invite you to join hands with us in shaping a bright future for Odisha and India as well. Together, we can realize the Viksit Bharat by 2047, the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Before concluding, I convey my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji for providing us this platform to take Odisha to global forum through our diaspora. I once again welcome you all to the land of Lord Jagannath. Thank you all. Vande Utkal Janani, Bharat Mata ki Jai.
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। ये हमारे लिए हर्ष और गर्व का अवसर है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं हर एक्सीलेंसी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। अपने संबोधन के माध्यम से इस अवसर पर वे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं। India, the Honorable Dr. Jai Shankar, Minister of External Affairs of the Republic of India, other Ministers of Government of the Republic of India, the Honorable Shri Mohan Charan Maji, Chief Minister of Odisha, Chief Ministers of the different states in the Republic of India, distinguished members of Parliament of the Republic of India, distinguished dignitaries from abroad, and members of the Indian diaspora, members of the media, ladies and gentlemen, Namaste and good morning. As I speak to you today, I am a bag of mixed emotions. One part of my heart is filled with happiness and delight at the honor and the privilege which have been bestowed on me to be your chief guest at this 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention. Another part of my heart is filled with sadness and regret that circumstances do not make it possible for me to be physically present with you in Odisha today. Ever since I received the momentous news that I had been selected to be the convention's chief guest this year, I have thought and spoken of little else. My almost every waking hour since then has been filled with anticipation and with planning, as I set about doing everything I could to make sure that all was in place for my travels. When it became clear that the circumstances were such that I was not going to be able to travel to be with you in person today, I felt a deep and overwhelming disappointment. That pain is greatest of all today, as I think of all that the convention offers and means to the Indian diaspora, and of the fact that I am not able to be there in person with you. While I am grateful for the technology that allows me to address you today, I am still very much looking forward to the day when I can be with you in person, and when I can experience India in all its beauty and majesty firsthand. I hope and I pray that day comes soon. But the thing that fills my heart most as I speak with you today is gratitude to the Republic of India for having chosen as part of the convention to focus on the contributions that the Indian diaspora has made to cultural, social, and economic development globally. It is impossible to overstate how uplifting it is to members of the Indian diaspora to know that the country of our origin carves out for us this sacred space during the convention to reach across the seas, to find us in whatever parts of the world we are, and to embrace us. For us, it is an act of sublime love poured out upon us by a nation and a people who have made some of the greatest contributions to the upliftment of the world that our planet has ever seen. India's contributions to the world's development are remarkable and are reputed to include, among many other legendary accomplishments, the fact that the world's first university is said to have been established in Takshashila in 700 BC. Ayurveda is widely acknowledged as the earliest school of medicine known to humans. The art of navigation is said to have been born in the Sindhu River 6,000 years ago. Algebra, trigonometry, and calculus were first developed in India, with India being the first country in civilization to use the zero as a symbol and in arithmetic operations. The game of chess is believed to have originated in eastern India. The decimal system is widely acknowledged to have been developed in India, and India's very own Sushruta is widely acknowledged to be the father of surgery. That a nation so great should pause and remember its descendants is in and of itself
cause for tremendous celebration. I am therefore immensely thankful that the Republic of India has chosen to shine its powerful light on the contributions that, faithful to the source from which the spirit that animates their efforts comes, the Indian diaspora has made to cultural, social, and economic development across the wider world. Over the last 2 decades, this convention has served not only as a platform for collaboration between India and its diaspora, but also as a means of recognizing the spirit of resilience, determination, and service that has characterized the journey of persons of Indian descent the world over. In conferring the Pravasi Bharatiya Samman Award, the government and the people of India give powerful expression to their commitment to strengthening the ties between India and all of her children throughout the world. In the case of persons of Indian descent in Trinidad and Tobago, those ties run deep. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with Trinidad and Tobago following our independence from the United Kingdom on August 31st, 1962. But our country's ties with India long precede that date. Our relationship goes back to May 30th, 1845, when the first ship, the Fatel Razak, carrying 225 Indian indentured workers, reached the shores of Trinidad, then a British colony. For 72 unbroken years thereafter, more than 143,000 Indians came from cities and states such as Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, and many others, reshaping the social, demographic, economic, and cultural landscape of Trinidad and Tobago forever. They were a fascinating mix of peoples, languages, traditions, and belief systems, all united in search of a new life. I stand before you, virtually, living that new life, 180 years after the first ships bearing Indian immigrants departed for Trinidad. I am deeply aware of the enormous significance of the voyage these immigrants undertook and of the resilience that was required for them to make the decisions they made, face the challenges they faced, and not only survive, but thrive in their adopted homeland. Today, the descendants of those indentured workers, now in their 5th and 6th generations, form nearly 42% of the total population of Trinidad and Tobago, the largest numerical presence of persons of Indian descent anywhere in the Caribbean, and constitute an integral part of the economic, political, and social fabric of the country. Trinidad and Tobago has learned and benefited immensely from the traditions and values of our citizens of Indian descent. We have learned and benefited from the courage, resilience, willingness to sacrifice, and steadfastness that they showed throughout all that they endured. As a developing nation, we face many of the same challenges that other developing nations do. But we have the signal advantage of being able to draw upon the rich legacy of the courage and the determination of our citizens of Indian descent. And we have, in doing so, been able to create a stronger, more resilient nation. And so I am grateful to India, to my ancestors and to their values for helping build Trinidad and Tobago into the nation that it is today. The Trinidad and Tobago that all of its citizens are proud to call their home today is the product of a mix of many varied and beautiful historical influences, including and especially the influence of our Indian heritage. That a nation that owes so much to India should have one of its citizens selected to be the chief guest at this convention is an honor beyond compare. I'm deeply humbled at having been selected as your chief guest and for the honor of being bestowed the Pravasi Bharatiya Samman Award this year. I am humbled to now belong to the group of other awardees from Trinidad and Tobago, including former Prime Ministers Basdeo Panday and Kamla Persad-Bissessar, former government ministers Winston Dhukaran and Dr. Lenny Seith, High Court Judge Justice Frank C. Prasad,
and our National Council of Indian Culture. I am also humbled to join other Caribbean citizens who have also been bestowed this honor, including Sir Sridath Ramphal, the Honorable Bharat Jagdeo, Yesu Prasad, Kenneth Benjamin, Ramdian Saju, and Guna Sakar Mupuri, to name only a few. And I am tremendously humbled to have been included among all of this year's awardees, from Australia to the United States of America, all of them remarkable individuals who have left an indelible mark on their nations and enriched their societies in countless ways. Their achievements mirror those of the over 30 million strong Indian diaspora around the world, whose influence has shaped and continues to shape the countries they call home. I am humbled by and I am grateful for all of them. I am especially grateful today for the ties that continue to bind India and Trinidad and Tobago. I am happy to be able to report that those ties are stronger today than they have ever been, and that both countries continue to benefit immeasurably from each other's knowledge, experience, and expertise. We share unerasable historical ties, including our love of cricket. I am told that Brian Lara is as loved in India as Sachin Tendulkar is in Trinidad and Tobago. Our trade relations are robust, with Trinidad and Tobago exporting iron, steel, ammonia, aromatic bitters, and other products to India, while importing pharmaceuticals, cashew nuts, fabrics, diamonds, and other goods in return. And we enjoy a rich cultural cooperation with countless agreements fostering the exchange between us of arts, music, and more. India's kindness and generosity to the people of Trinidad and Tobago are legendary and have been shown time and time again, including during the crisis of the COVID-19 pandemic, when 40,000 doses of COVID-19 vaccines arrived in Trinidad and Tobago as a result of the gracious response from the Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to a letter sent by the Prime Minister of Trinidad and Tobago. That act of kindness only further strengthened the long-standing relationship between the governments and people of both countries. Today, by means of this ceremony, and always by reason of our shared history and values, and by reason of the kindness and generosity that exists between both nations, our hearts are joined with the hearts of the people of India, and our destiny is inextricably entwined with yours. It is my hope and prayer that our nations will continue to thrive hand in hand, learning from each other, benefiting from each other, and growing together. I have to say that I am also tremendously moved by the emphasis placed on young people in the convention. Yesterday's program was dedicated entirely to the youth. I believe that this can only augur well for the future. The youth are the engine of growth and development in any society. Empowering and supporting young people are vital for their and their society's growth and development. We all look forward to seeing today's youth, inspired and encouraged by yesterday's discussions, taking up the mantle of becoming tomorrow's leaders. In closing, I would like to again express my sincere gratitude to the Government of India for the honor of this award. As a daughter of the Indian diaspora, as a national of Trinidad and Tobago, and as a citizen of the world, I thank the government and the people of India for your continued dedication to and emphasis on the role of the Indian diaspora in achieving a goal common to all people: a safe, harmonious world in which all can grow and thrive in peace and prosperity. Thank you once again. Thank you, Your Excellency Christine Carla Kangaluji, President of the Republic of Trinidad and Tobago, for your address. We are deeply honored to have you as our chief guest on this occasion. 18वें प्रवासीय भारतीय सम्मेलन में
आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रवासी भारतीयों को एक सौगात दी जा रही है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, एक ऐसी ट्रेन जो 26 देशों के भारतीय मूल के 150 प्रवासियों को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर रवाना होगी। ये एक्सप्रेस पूरे भारतवर्ष में 17 रमणीय व पौराणिक महत्व के स्थलों का दर्शन करवाएगी। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के सहयोग से IRCTC द्वारा ये ट्रेन तैयार की गई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने करकमलों द्वारा झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अपनी सेवा, समर्पण और दृढ़ संकल्प से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और युवाओं के लिए नई परिपाटी, नई राह तैयार की है, वहीं पूरे विश्व के लिए सशक्त व आदर्श नेता के नए मानदंड स्थापित किए हैं। स्वतंत्र राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की भारत की विकास यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा काल के योगदान की बात हम करें तो ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। आप सबकी कर्तव्य ध्वनि के अनुगूंज के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे आशीर्वचनों के लिए। उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी एस जयशंकर जी, जुएल ओराव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, शोभा करांदला जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, पवित्रा मार्गेरिटा जी, ओडिशा सरकार में उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जी, प्रवती परिदा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, दुनिया भर से यहां पधारे मां भारती के सभी बेटे बेटी, देवी और सज्जनों, भगवान जगन्नाथ और भगवान लिंगराज की इस पावन धरती पर मैं पूरे विश्व से आए अपने भारतवंशी परिवार का स्वागत करता हूं। अभी प्रारंभ में जो स्वागत गान हुआ, मुझे पूरा विश्वास है
कि ये स्वागत गान भविष्य में भी दुनिया में जहां जहां भारतीय समुदाय के कार्यक्रम होंगे उसमें जरूर उसको बार बार बजाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई रिकी। आपकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रवासी भारतीय की भावना को अभिव्यक्त किया है। बधाई हो आपको। फ्रेंड्स, we just heard from the chief guest of this Pravasi Bharati Divas the video message of the President of Trinidad and Tobago, Her Excellency Christine Carla Kanglu, left an impact on all of us. She too was speaking about India's progress. I thank her for the warm and affectionate words. Friends, this is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Lohri, Pongal, and Magh Bihu are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. Further, it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi ji came back to India after a long stay abroad. Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee ji. His vision was instrumental to this program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together, we celebrate India, Indianness, our culture, our progress, and connect to our roots. साथियों, आज आप जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी की हिस्टोरिकल केव्स हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ताम्रलिप्ति, मणिकपटना और पलूर के प्राचीन पोर्ट्स हो, ये देखकर हर कोई गौरव से भर उठता है। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है।
यहीं ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी जीवन पद्धति है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है।
हम भारत की हर खुशी के साथ खुश होते हैं, भारत की हर उपलब्धि के साथ उत्सव मनाते हैं। साथियों, 21st सेंचुरी का भारत आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। आज जब भारत का चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचता है तो हम सबको गर्व होता है। आज जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है तो हम सबको गर्व होता है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स हैं, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। साथियों, भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों
कल कई साथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। मैं सम्मान पाने वाले सभी महानुभावों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप जानते हैं, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा, दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, we give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. Over the last decade, our embassies and offices worldwide have been sensitive and proactive. Friends, earlier in many countries, people had to travel long distances to access consular facilities. They had to wait for days for help. Now, these problems are being solved. In just the last 2 years, 14 embassies and consulates have been opened. The scope of OCI cards is also being expanded. It has been extended to PIOs of the 7th generation of Mauritius and the 6th generation of Suriname, Martinique and Guadeloupe. साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा का इतिहास उनके उस देश में पहुंचने और वहां अपना परचम लहराने की गाथाएं, ये भारत की अहम विरासत है। आपकी ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, जिन्हें सुनाया जाना, दिखाया जाना, संजोया जाना जरूरी है। ये हमारी शेयर्ड लेगेसी है, शेयर्ड हेरिटेज है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में इससे जुड़े एक प्रयास पर विस्तार से बात की थी। कुछ सेंचुरीज पहले गुजरात से कई परिवार ओमान में जाकर बस गए थे। 250 इयर्स की उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है।
यहां इससे जुड़ी एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है। इसमें इस कम्युनिटी से जुड़े थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके दिखाया गया है। साथ ही उनके साथ एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी किया गया है। यानी कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं, जिनकी काफी एज हो चुकी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से कई फैमिली आज हमारे बीच यहां मौजूद भी हैं। साथियों, इसी तरह के प्रयास हमें अलग अलग देशों में गए डायस्पोरा के साथ भी करने चाहिए। जैसे एक उदाहरण हमारे गिरमिटिया भाई बहन हैं। क्यों ना हमारे गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। वे भारत के किस किस गांव से, किस शहर से गए, इसकी पहचान हो। वे कहां कहां जाकर बसे, उन जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला। इसे सामने लाने के लिए फिल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, गिरमिटिया लेगेसी पर स्टडी हो, इस पर रिसर्च हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की जा सकती है। रेगुलर इंटरवल पर वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस भी कराई जा सकती है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इसकी संभावनाएं तलाशें, इसको आगे बढ़ाने पर काम करें। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। हम बड़े गर्व से यहां काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन करते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही संत थिरुवल्लुवर दिवस है। हमारी सरकार ने संत थिरुवल्लुवर के विचारों के प्रसार के लिए थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया है। सिंगापुर में ऐसे पहले सेंटर का काम शुरू हो गया है। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में थिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना भी की जा रही है। ये सारे प्रयास तमिल भाषा को, तमिल विरासत को, भारत की विरासत को दुनिया के कोने कोने में ले जा रहा है। साथियों, भारत में हेरिटेज से जुड़े अपने स्थानों को कनेक्ट करने के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे भगवान राम और सीता माता से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए स्पेशल रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेनें भी देश के इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस को जोड़ती है। अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन से भी हमने देश के बड़े हेरिटेज सेंटर्स को जोड़ा है। थोड़ी देर पहले
एक विशेष प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का अवसर मुझे मिला। इसमें करीब 150 लोग टूरिज्म और आस्था से जुड़े 17 डेस्टिनेशन का टूर करेंगे। यहां ओडिशा में भी अनेक स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता। वहां भी आप जरूर होकर आए। साथियों, साल 1947 में भारत को आजादी मिली और उसमें एक बड़ा रोल हमारे डायस्पोरा का भी रहा है। उन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। आप आज भी भारत की ग्रोथ में शानदार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के चलते ही आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। अब हमें इससे भी आगे सोचना है। आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आपकी नीड्स को पूरा करने में हमारा गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है। आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और विकसित भारत की जर्नी को और ताकत दे सकते हैं। आपका हर प्रयास भारत को मजबूत करेगा, भारत की विकास यात्रा में मदद करेगा। जैसे एक सेक्टर हेरिटेज टूरिज्म का है। दुनिया में अभी भारत को बड़े बड़े मेट्रो शहर से ही जाना पहचाना जाता है, लेकिन भारत सिर्फ इन बड़ी सिटीज तक सीमित नहीं है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, विलेजेज में है। वहां भारत की हेरिटेज के दर्शन होते हैं। दुनिया को हमें इस हेरिटेज से कनेक्ट करना है। आप भी अपने बच्चों को भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक ले जाएं, फिर अपने एक्सपीरियंस वापस जाकर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं ये भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ इंडियन ओरिजिन से बाहर के मिनिमम 5 फ्रेंड्स को लेकर आएं। आप जहां रहते हैं वहां अपने फ्रेंड्स को भारत आने के लिए, भारत को देखने के लिए इंस्पायर करें। साथियों, मेरी एक अपील डायस्पोरा के सभी यंग फ्रेंड से भी है। आप भारत को जानिए, क्विज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इससे भारत को जानने समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का भी जरूर बेनिफिट लें। आईसीसीआर की जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसका भी डायस्पोरा के यूथ को ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। साथियों, जिस देश में आप रहते हैं वहां भारत की असली हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको आगे आना होगा। जिन देशों में आप रहते हैं वहां जो आज की जनरेशन है वो हमारी समृद्धि को, गुलामी के लंबे कालखंड और हमारे संघर्षों को नहीं जानती। आप सभी भारत की ट्रू हिस्ट्री को
दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु के रूप में जाना जा रहा है। इस ग्लोबल कनेक्ट को और मजबूत करने में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। अब जैसे आप जिस देश में रहते हैं, वहां कोई न कोई अवार्ड फंक्शन शुरू कर सकते हैं और ये अवार्ड उस देश के मूल निवासियों के लिए हो जहां आप अभी रहते हैं। वहां के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, कोई लिटरेचर से जुड़ा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा है, कोई फिल्म और थिएटर से जुड़ा है, हर सेक्टर में जो अचीवर्स है उन्हें बुला करके भारत के डायस्पोरा की तरफ से अवार्ड दीजिए, उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए। इसमें वहां जो भारत के एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, वो भी आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे आपका वहां उस देश के लोगों से पर्सनल कनेक्ट बढ़ेगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। साथियों, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आप मेड इन इंडिया फूड पैकेट, मेड इन इंडिया कपड़े, ऐसा कोई न कोई सामान जरूर खरीदें। अगर आपके देश में कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अपने किचन में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने गिफ्ट में शामिल करें। ये विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। साथियों, मेरी एक और अपील मदर और मदर अर्थ से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गयाना गया था। वहां के प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव में हिस्सा लिया। भारत में करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। आप भी जिस देश में हैं हो, वहां अपनी मां के नाम एक ट्री, एक सैपलिंग जरूर प्लांट करें। मुझे विश्वास है कि आप जब भारत से लौटकर जाएंगे तो विकसित भारत का रिजोल्यूशन, ये संकल्प भी आपके साथ जाएगा। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। साल 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो, हेल्थ हो या वेल्थ, आप समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का फिर से भारत में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके प्रेरणा, उत्साह और ऊर्जा से ओतप्रोत शब्दों के लिए, संबोधन के लिए, विचारों के लिए हम पुनः भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मंच आसीन सभी मान्य गणों का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैं आपसे पहले साझा कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब जिस प्रदर्शनी का उन्होंने स्वयं वर्णन किया उसका अवलोकन करेंगे, तो आप सब लोग अपने स्थान पर बने रहें। यहाँ पर लाइव फीड के माध्यम से हम अवलोकन करेंगे। हम सब देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी एग्जीबिशंस के माध्यम से